नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। ठीक है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। ठीक है, इसमें हलों का संख्या पूछ रहा है कितना हल होगा इसमें। तो इसका 3 कंडीशन होता है। तीनों कंडीशन आप लोग को बताएंगे कि एक हल का कंडीशन होता है, कोई हल नहीं हो उसका कंडीशन होता है, और अनंत हल हो, बहुत सारा हल हो, उसका भी कंडीशन होता है। तीनों चीज़ आप लोग को बताने वाले हैं। और ALP के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग देखते हो किस प्रकार का प्रश्न आता है। तो HCF LCM का भी बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग हम प्रीवियस वीडियो में करवा चुके हैं। एकदम सिंपल HCF LCM का क्वेश्चन आता है, वो भी आप लोग को करना है। ठीक है, कार्य और समय का भी सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, वो भी आप लोग को करना है। ये भी क्वेश्चन देखिए आप लोग को बता दिए, क्लास 10th का ही है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का ही क्वेश्चन ये है। तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, वहाँ अच्छे से बेसिक दिया हुआ है। ये देखिए, इसमें भी LCM पूछा गया है, किसको NTPC का क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, लघु LCM। ऐसा नहीं कितना हार्ड LCM पूछता है, बहुत ही आसान है। और यहाँ भी देख सकते हैं LCM आसान भी पूछा गया। देखिए ये भी है NTPC का 21 का ही क्वेश्चन है, कब 1 अप्रैल 21 का क्वेश्चन है। और ये भी हमारा कब का है देख सकते हैं, 14 मार्च 21 का है। और ये भी जो हमारा क्वेश्चन आप लोग को दिखा है, बहुत ही आसान है LCM निकालना है। क्या बहुत ही आसान है? तो आसान भी आता है, हार्ड भी आता है। तो जो सभी क्वेश्चन आप लोग के हम डेली लेके आते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, रेल ड्राइवर का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका भी आप लोग को ऐसा हम क्वेश्चन बहुत सारा करवा चुके हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में, तो बस आप लोग को कमेंट करके पूछना है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन देखिए, रेलवे ग्रुप D का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया। ऐसा नहीं कि इसको इतना मान रखेंगे, बनाएंगे काफ़ी लंबा टाइम। वैल्यू पुटिंग आप लोग को यहाँ पे समझाएंगे कितना अच्छा तरीका होता है वैल्यू पुटिंग, जिससे कि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से ही क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड से इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। फिर बस मान रखेंगे, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। जो मन करे सो मान रख सकते हैं, 10, 80, 90, 100, 1000, 2000। लेकिन छोटा मान रखते हैं इसलिए कि छोटा मान आएगा तो छोटा सोल्यूशन आएगा, बड़ा मान रखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। छोटा मान हम लोग हमेशा लेके चलते हैं। तो देखिए हमारा जैसा पहला क्वेश्चन है, तो क्या है, रेखीय समीकरण इतना दिया हुआ है, इसको हल करना है। ठीक है, अब देखिए इसको हल करना है। तो पहला समीकरण क्या है हमारा, देखिए पहला जो समीकरण है x + 2y। ठीक है, उधर क्या है, -8 है, -8 बराबर 0, ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है ये समीकरण, हमको दूसरा कलर से लिखते हैं। दूसरा दिया हुआ है 2x + 4y। ठीक है, बराबर 16 दिया हुआ है। जब इसको लिए बराबर किस पार में, C के मान को, तेसर इसमें भी 16 को भी बराबर किस पार लाएंगे, क्या होगा, -16 हो जाएगा। तो -16 ही लिखेंगे। ठीक है, -16 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हमारा 0 हो जाएगा। इसमें देखिए ABC तीनों आ गया। लेकिन अब इससे बाहर की दुनिया में चलते हैं, थोड़ा सा तीनों कंडीशन जो आप लोग को हम शुरू में बोले कि होता है, वो सभी चीज़ बताने के लिए। पहला होता है, अगर A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, ये मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो, तो इसका कितना हल होता है, टोटल 1 हल होता है। ठीक है, टोटल कितना हल होता है, कुल 1 हल होता है। इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल होता है। और इसका जो रेखा जो आता है वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है, इस प्रकार से। ठीक है, इसका जो रेखा होता है प्रतिच्छेदी होता है, मतलब एक जगह काटता है। और आप लोग को पता है, अगर आप में जितना जगह काटता है उतना ही सॉल्यूशन होता है, उतना ही 1 हल होता है, इसलिए एक बार काट रहा है, ऐसा भी याद रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में, चेक करेंगे तो ऐसा है कि कैसा है। तो ये हमारा, इसको साइड में रखते हैं, तीनों कंडीशन पहले जान लेंगे, फिर हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन पर चलेंगे। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, दिखिए, इसलिए थोड़ा सा पतला भी कर देते हैं, थोड़ा सा पतला। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2, लेकिन तेसर जो है बराबर नहीं हो C1/C2। ठीक है, दूगो तो बराबर हो लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं हो, तो इसके लिए जो रेखा होता है, मतलब हल जो होता है, कोई हल नहीं होता, एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इसका कितना होता है, कोई हल नहीं, एक भी हल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये रेखा एक दूसरे को काटता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा इसका जो रेखा होता है वो समांतर रेखा होता है। कैसा होता है रेखा, अगर क्वेश्चन में कभी रेखा भी पूछ ले, ALP के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम आ जाए, रेखा कैसा होता है, तो आप लोग बता सकते हैं इसका जो रेखा होता है वो कोई हल नहीं होता है। और रेखा कैसा होता है, समांतर रेखा होता है। इसकी रेखा को यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देते हैं, कोई हल नहीं। ठीक है, ये हमारा एक हो गया, ये बॉक्स वाला। ठीक है, दूसरा हमारा जो है यहाँ पे है, जैसा कि आप लोग को समझा दिए इस पूरे चीज़ को। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, साइड में यहाँ पे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। अब तेसर चीज़ हम लोग चलते हैं। तेसर क्या होता है, तेसर होता है जब A1/A2
A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर ही हो तेसर भी C1/C2। जब ऐसा होता है तो इसका जो होता है हल अनंत हल होता है। कितना अनंत हल होता है? इसका मतलब इसका जो रेखा होता है वो संपाती होता है। इसका मतलब एक दूसरे पे चढ़ा हुआ रेखा होता है। कैसा होता है? संपाती रेखा, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ, इसी को बोलते हैं संपाती रेखा। बात समझ में आ गया होगा। इसका कितना हल होता है? अनंत हल होता है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है, अब हम लोग अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है, तो निकालते हैं। A1/A2 अगर देखेंगे तो कितना A1/A2, तो यहाँ पे हम फिर से समझा रहे थे, थोड़ा सा कॉल आ गया था। अगर मानिए इसका मान यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, मतलब पहला समीकरण का सब 1 1 होगा, दूसरा समीकरण का सब 2 2 होगा। तो ये A1 है, ये A2 है, ये सॉरी ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। और दूसरा समीकरण का उसी प्रकार से ABC तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरा समीकरण A2 B2 और C2 होगा। ठीक है, जो भी लिखेंगे अगर C का मान बराबर उस पर लिखेंगे तो इसमें भी बराबर उस पर लिखेंगे, जिससे कि माइनस प्लस में मेरा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से A1/A2 देखेंगे कितना आ जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पे है 1/2। अगर हम दूसरा निकालते हैं B1/B2, क्या B1/B2, तो हमारा देखिएगा कितना 2/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/4। जब इसको काटेंगे तो इसका भी मान हो जाएगा मेरा 1/2। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1/2। ये इसका भी मान आ गया सेम सेम, दोनों का मान बराबरी आया है। C1 भी निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। जब C1/C2 निकालेंगे, C1/C2, तो हमारा आ जाएगा -8/-16। ये भी काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। तीनों मान हमारा देख सकते हैं आप लोग, क्या आ गया, तीनों का तीनों जो आ गया है वो बराबर मान आ गया। कैसा आ गया तीनों का? देखिए A1/A2 भी 1/2, B1/B2 भी 1/2 और C1/C2 भी 1/2। जब तीनों बराबर होता है तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्या होता है, जब तीनों बराबर होता है तो अनंत हल होता है। कितना होता है? अनंत हल होता है। और रेखा जो होता है वो हमारा क्या होता है? संपाती रेखा होता है। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था कितना हल होगा। तो आप लोग को एक क्वेश्चन के लिए आप लोग को हम तीनों कंडीशन बताए, जिससे कि एक कंडीशन बताते तो सिर्फ यही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता था। ऐसे तीनों कंडीशन बताना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा वो अनंत हल हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा। तो अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना भी आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप पे स्टडी ग्रुप होगा, वो सभी में इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 7 बजे और सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते हैं, देख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आते हैं, जो सभी जगह एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम आसान भी पूछता है और इस प्रकार से भी पूछा गया है। तो हाई जो सबसे ज़्यादा मिलेगा वही हमारा एलसीएम होता है। 3 को नंबर दिया हुआ है, एक हमारा देखिए यहाँ तक है, दूसरा हमारा ये है और तीसरा हमारा ये है। इसी तीनों को हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, वीडियो को रोक के लिख लें या फिर लिख लेते हैं, आप लोग थोड़ा देखिएगा, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो को रोक के हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख लिए हैं और अच्छे से हम लोग इसको डील कर लेंगे। देखिए HCF का बात रहता तो हम लोग निकालते आसान। देखिए जो तीनों में मिलेगा वही होगा। तीनों में क्या मिल रहा है? देखिए यहाँ पे 1 2 मिल रहा है, सिर्फ 1 2 ना, क्योंकि इसमें तो 2 3 2 है, 2 है 3, लेकिन यहाँ पे 1 है। तीनों में क्या मिलेगा? 1 2 मिलेगा। उस समय लिखते कि 2 HCF निकालना होता तब, लेकिन HCF क्या, LCM हमको निकालना है। क्या निकालना है? LCM। LCM होता है जो नहीं मिला वो भी, जो मिला वो भी। जब इसको माने टुकड़ा करके लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 बार 2, इसमें लिखेंगे 3 बार 2, इसमें 1 बार 2। 1 तो सब में मिलेगा। ठीक है, दोसर जो है सिर्फ इसमें और इसमें मिलेगा। ठीक है, दोसर तो इसमें मतलब अगर ऐसा समझना है पावर वाला क्वेश्चन हो तो हाईएस्ट कितना पावर है 2 पे? यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 लिख देंगे गुना। अब 3 पे पावर हाईएस्ट कितना है? 3 पे पावर 3 है हाईएस्ट, तो यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर 3। हाईएस्ट 5 पे पावर कितना है? तीनों देखिए तो 5 पावर 3 है, तो हाईएस्ट 5 पे पावर 3 है, तो 5 पावर 3 गुना। और 7 पे पावर हाईएस्ट कितना है? देखिए 7 पावर 4 है, क्योंकि यहाँ भी 7 है वहाँ भी 7 है, तो हाईएस्ट 7 पे पावर कितना है? 4 है। 11 हमारा किसी में नहीं मिल रहा है, लेकिन HCF क्या होता है? जो मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी। LCM हमारा सब होता है, जो मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी। इस क्वेश्चन का जो LCM हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 3, 7 पे पावर 4 और 11 है, 1 गुना 11 है। ठीक है, तो 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 3, 7 पे पावर 4 गुना 11 है। किस ऑप्शन में ऐसा मैच कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो LCM हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का LCM जो हो जाएगा हमारा, पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में है। किसमें है? ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्या है, यदि व्यंजक इतना को x प्लस 3 से विभाजित किया जाता है शेषफल 22 बचता है। अब देखिए कोई भी व्यंजक हो, जैसे मानिए इसमें क्वेश्चन में जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, यही दिया हुआ है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, असिस्टेंट लोको पायलट में रेल ड्राइवर में पूछा गया, आसान भी तो आता ही है और इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन आप लोग अगर हमसे पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये सभी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, जो भी आप लोग पढ़ते होंगे क्लास 9th में, जैसे x प्लस 3 से आप लोग को भाग देना होता था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इससे भाग देके बोला जाता था कि शेषफल ज्ञात करना था, तो भाग दे के शेषफल जितना भी आता था वो कैसे निकालना होता था, उतना भाग हम लोग नहीं देते थे, तो वो क्या प्रोसेस होता था, तो जो भी यहाँ चीज़ है उस चीज़ में बराबर 0 पुट कर देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा -3, तो यहाँ रख देंगे -3 इस समीकरण में, इस समीकरण में -3 रख देंगे, तो जितना भी इस समीकरण का मान आएगा, कब x बराबर -3 रखने से इस समीकरण का मान बराबर में जो भी आएगा वही हमारा शेषफल होता था। क्या होता था, बराबर शेषफल होता था। इसमें भी दिया क्या है, x प्लस 3 का ही दिया है, कितना दिया है, x प्लस 3 ही दिया है, मतलब x प्लस 3 से ही भाग करना है, इतना में x प्लस 3 से विभाजित किया जाता है, कितना से विभाजित किया जाता है, x प्लस 3 से विभाजित किया जाता है। इसका मतलब है x प्लस 3 बराबर 0 करके देखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है इसमें x बराबर 3 रख देंगे, तो रख देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना एक्स, क्या कि 3 गुना ए, क्या एक्स का मान 3 है, 3 गुना ए प्लस बी बराबर क्या होता होगा, बराबर शेषफल निकलता है। अभी तो मैंने बताया आपको, इसमें अगर ये मान रख देते तो जो भी बराबर आएगा वही शेषफल होता था, और क्वेश्चन में दे दिया कि शेष कितना आता है, 22 आता है, इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो 22 के बराबर, शेषफल 22 आएगा। तो बोला है कि क्वेश्चन में ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है, तो पहले हमें ए और बी का यहाँ से मान निकालते हैं, समीकरण बनाते हैं, तो 3a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 22, इधर 3 3 9 है और 9 उधर जाके घट जाएगा, तो 22 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 22 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 13 बच जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये हमारा एक समीकरण आके तैयार है, सिर्फ एक आगे पढ़े, एक समीकरण एक लाइन पढ़े तो हमारा आके तैयार है 2 लाइन का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आगे हमारा इसी प्रकार से एक और दिया होगा, उसको भी इसी प्रकार से क्या करना है, सॉल्व करेंगे, दूसरा समीकरण निकलेगा, दोनों को हल कर देंगे, ए और बी का मान निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, या फिर बिना हल किए भी तो ए प्लस बी का ही तो मान निकालना है, दोनों को जोड़ के, तो देखेंगे बिना हल किए भी निकल सकता है क्या। देखिए ये अब तीसरा समीकरण क्या है, दूसरा का बात करें तो दूसरा जो हम लोग को दिया हुआ है कितना है, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, यही दिया हुआ है। इसमें भाग करने बोला है कितना से, इसमें जो भाग करने बोला है x माइनस 3 से भाग देना करने बोला है, तो बराबर 0 पुट कर देंगे, तो x बराबर निकालेंगे तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 3। इसका मतलब है इस समीकरण में जो x का मान रखेंगे वो कितना रख के चेक करेंगे, 3 रख के चेक करेंगे। चलिए इस समीकरण में x का मान 3 रख लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया कितना हो जाएगा 9, प्लस यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3b, कितना हो जाएगा 3b, प्लस यहाँ रखेंगे तो यहाँ तो a है, a बराबर बोलते शेषफल कितना बचता है, बराबर 24 बचता है। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा हमारा 24। यहाँ से भी एक समीकरण निकलेगा, उस समीकरण को हल करना है, उससे पहले इसको कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग क्या छोटा। जब इस समीकरण को थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आप लोग गौर फरमाइएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b, अगर इसको a को पहले लिखे सजा के लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3b बराबर उधर घट जाएगा 24 का कितना जाएगा 15। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। क्या दोनों समीकरण को हल करें विलोपन विधि से, जैसे बचपन में क्लास 10th में करते थे, तो नहीं, बिना हल किए भी हम लोग चाहें तो क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक चीज़ देख के लग रहा है कि बिना मतलब ये क्या है, बिना ए और बी का मान निकाले भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे, वो चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से यहाँ पे लिखना चाहते हैं, इसको इधर घसका के, थोड़ा सा जगह का थोड़ा सा वो होता है, तो वो आप लोग उतना कोऑपरेट आप लोग को करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं और छोटा, सभी का एक साइज में। हाँ, अब हमारा ये जगह। अब चलिए दूसरा समीकरण ये हो गया, दोनों को हल करना है, तो एक समीकरण हमारा ये है जो कि हम इसको यहाँ भी लिख लेते हैं। दूसरा जो हमारा समीकरण है ये 15 वाला है, इस समीकरण को भी यहाँ लिख लेते हैं, और दोनों समीकरण को क्या करना है, हल करना है। अब देखिए दोनों समीकरण को हल करेंगे तो ए और बी का मान निकलेगा, ए बराबर निकल जाएगा, बी बराबर निकल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि दोनों का ए प्लस बी निकालना है, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी निकल जाएगा। लेकिन बिना इतना किए अगर डायरेक्ट ए प्लस बी निकाले तो देखिए क्या है, कैसे निकालेंगे, इसको भी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
ए है, सिर्फ जोड़ के, विलोपन विधि नहीं, ए और बी का मान नहीं निकालना है, डायरेक्ट ये दोनों को जोड़ेंगे 3 1 4 ए आ जाएगा, प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 बी हो जाएगा, उधर 13 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, समझा के बोल के बना रहे इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं तो आप लोगों को देखिए बिना ए बी का मान निकाले आप लोग को इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप लोग को डेली ये सब चीज़ देखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। कहीं भी दिक्कत होता है प्रीवियस से तो हम सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है, हार्ड से हार्ड और आसान से आसान। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा। उधर भी देखिए एग्जाम में करेंगे नहीं, 4 4 दीजिए 7 चौक 28, 7 आंसर हो जाएगा, कितना +7 में होगा क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं सब चीज़ हमारा सही है ना, +7 होगा। अच्छा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 28, ठीक है, +7 ही आएगा क्योंकि काटेंगे 7, तो ए प्लस बी का जो मान आ जाएगा वो हमारा 7 चौक 28 7 आ जाएगा, जो कि आप लोग को हम बोले डायरेक्ट काट लेंगे, एग्जाम में थोड़ी हम उतना करेंगे, कॉमन उमन लेना है डायरेक्ट, वो सभी टाइम आप से बताया, दोनों में 4 है, डायरेक्ट काटेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7, तो हमारा इसका +7 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा 7 किस में है, किसी में नहीं है, तो यही हमारा +7 होगा, गलत दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, +7 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इसका बेसिक प्रोसेस है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके बोल सकते हैं। अच्छा मान कितना x + 3 बराबर, अरे x बराबर यहाँ -3 रखाएगा ना, तो x बराबर यहाँ पे क्या होगा -3 रखाएगा। ठीक है, यहाँ +3 नहीं होगा क्योंकि देखिए x + 3 बराबर 0, उधर जाएगा तो क्या होगा x का मान -3 रखेंगे। जब -3 रखेंगे तो थोड़ा सा इसमें हमको आ गया, -3 जब रखेंगे तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर -3 हो जाएगा। तो अब हम लोग इस प्रकार से, ठीक है, अगर ऐसा रहता क्वेश्चन तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी रहता -3 रहता। ठीक है, अगर -3 रहता तो इसका आंसर +7 होता। अब -3 करके आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ समझा दिए ना, यहाँ पे हम बस यहाँ पे +3 लेके बना लिए तो कोई बात नहीं है कि -3 बराबर 0, यहाँ पे हम लोग -3 लेके बना लिए, प्लस था लेकिन हम लोग क्या किया यहाँ पे -3 लेके, तभी तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर उधर जाके +3 हो जाएगा और हम लेके बनाए यहाँ पे +3 ही के बना दिए। इसका मतलब हम ये x - 3 को कंसीडर किए, कोई बात नहीं है। प्रोसेस आप लोग को समझ में आया होगा, अगर वो प्रोसेस से बनाना है तो वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप लोग से नहीं बने तो आप लोग बता दीजिएगा। ऐसे इसका जो आंसर आएगा तो हमारा आ जाएगा कितना, +7 आ जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से बना के आप लोग चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि उस प्रकार से बनाइएगा तो ऐसे a + b का मान नहीं निकले, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, a का भी मान निकाल लेंगे और b का भी मान निकाल लेंगे, फिर दोनों मान को जोड़ लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग से नहीं बने तो बताइएगा, हम तुरंत इसका बना के आप लोग को वीडियो दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आप लोग को बोले, इस क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड को देखने वाले हैं। जैसा कि दिया हुआ है a + b + c बराबर कितना है, 0 है। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एगो समीकरण है a + b + c बराबर 0, समीकरण एगो है। ठीक है, वेरिएबल कितना है, 1 2 3, वेरिएबल 3 गो है। तो जितना समीकरण है उतना मान को फिक्स कर लेते हैं। तो एक मान, इस सभी में से एक मान को अपने मन से रखना, एक 2 मान को अपने मन, जैसे a b है, a है, c है, 3 गो मान है, तो किसी जितना समीकरण एक है ना, तो एक मान को फिक्स कर लेंगे, मतलब एक मान को हम नहीं रख सकते हैं और दूसरा सब मान को रख लेंगे। तो रख लेते हैं, तो इसका मान लेते हैं 1, इसका मान लेते हैं 2, इसका सी का तो नहीं रखेंगे, एक मान को हम फिक्स कर लेंगे। किसी को भी मान सकते हैं, इसका 1 इसका 2, या 1 2 क्या 1 1 भी मान सकते हैं, लेकिन 1 1 मानने से हो सकता है कि मानिए इसका 1 मान लेंगे तो 0 मान आ जाएगा, और नीचे में 0 आता है तो इनफाइनाइट होता है, हो सकता है 0 आ जाए। जब भी 0 आएगा नीचे में तो इनफाइनाइट नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हम 1 2 मान के देखते हैं, फिर भी अगर 0 आ गया तो चेंज कर देंगे, कहीं भी रख सकते हैं कुछ भी मान। ठीक है, ऐसा रखने से तो a का मान क्या रखेंगे, तो a का मान हम लोग इस समीकरण से निकालेंगे। a का मान क्या करेंगे, इस समीकरण से निकाल देंगे। तो यहाँ से b का मान कितना है, 2 है, और c का मान 1 है, और a का मान a + बराबर 0। यहाँ से हम लोग सॉल्व करके a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। तो a बराबर जो सॉल्व करके आ जाएगा -3 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए a का मान हम लोग का कितना आ गया, -3 आ गया। इस मान को इसमें पुट कर लेंगे, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से वैल्यू पुटिंग बनाया जाता है। दूसरा भी चीज़ रखेंगे फिर भी आंसर वही आएगा। चलिए हम लोग रख लेते हैं जो भी मान है। तो a का मान कितना है, -3, तो यहाँ पे कितना है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर + 3 × 9, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, प्लस फिर क्या है b स्क्वायर, b का मान कितना है, 2 है, तो b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, प्लस c स्क्वायर, c का मान कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 बटा a स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, -3 का है, फिर b स्क्वायर 9 करेंगे, फिर माइनस b गुना c, दोनों को गुना करेंगे तो 2। ठीक है, 9 4 13 1 14, ऊपर को सॉल्व किए तो 14 आ गया, नीचे में 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 7 दूना 14, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग मेथड इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो वैल्यू पुटिंग मेथड बना सकते हैं। इसमें जो मन करे वो मान रखें, जैसे 2 आया तो इसका दूसरा तरीका से भी अगर बनाते हैं तो क्वेश्चन को देखिए 2 ही हमारा आएगा। ठीक है,
इसका ये मान अगर हम लोग नहीं रखते हैं, मानिए कुछ और मान रख देते हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का 0 0 रख के देखते हैं। 0 0 रखने से बस नीचे में 0 नहीं पूरना चाहिए, वही करेंगे। ये तरीका तो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा अगर हम बताते हैं दूसरा तरीका क्या करवाते हैं, अगर मानिए ए का भी मान लेते हैं 0, ठीक है, बी का भी 0 नहीं मान सकते, रीजन होगा कि ए का 0 मानेंगे ये 0 नीचे में 0 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए बी का हम लोग कुछ और मान के देखते हैं। क्या करते हैं, बी का मान कुछ और मान लेते हैं, तो ए का मान 0 और बी का मान लेते हैं, और बी का मान मान लेते हैं कितना भी, एक मान लेते हैं, एक ही ले लेते हैं एक, ठीक है। और सी का मान निकालना पड़ेगा, किसी का भी मान निकाल सकते हैं, एक मान हम लोग को इससे निकालना होता है क्योंकि एक ही समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना है, 0 है, 1 है प्लस सी है बराबर 0, तो यहाँ से सी बराबर कितना आ जाएगा -1, सी का मान कितना आ गया -1, मतलब सी का मान -1। इस सभी मान को इसमें रख देंगे, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। ए का स्क्वायर, ए का मान कितना है, 0 का स्क्वायर 0 प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, सी का मान क्या है -1 का स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर, ए का मान तो 0 है माइनस बी गुना सी, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो -1, तो माइनस यहाँ भी है, वहाँ पे -1 माइनस प्लस 1, तो ऊपर में क्या हो गया 1 1 2 और नीचे में क्या होगा 1, 2 बटा 1 कितना होता है 2 होता है। तो इस तरीका से भी हमारा कितना देखिए आंसर आया 2 ही आया, और इस तरीका से यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 2 ही आया। तो क्वेश्चन को जिस भी तरीका से बनाए हम लोग का जो हमेशा आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। वैल्यू पुटिंग मेथड बहुत ही बेहतरीन मेथड है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, वैल्यू पुटिंग मेथड हम लोग बनाएंगे। ये भी क्वेश्चन का देखिए वैल्यू पुटिंग मेथड से हम लोग इसी प्रकार से वैल्यू पुटिंग मेथड में बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।